हेलो दोस्तों, मैं पुनीत पांडे आज के पॉजिटिव एटीट्यूड सेशन में जो कहानी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलता हूं मैं स्टोरी की तरफ। एक बार की बात है कि एक विद्यालय था, कक्षा 5 तक, मतलब 5th तक एक स्कूल था जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे, शिक्षक पढ़ाया करते थे, अध्यापक अध्यापिका, सर और मैडम पढ़ाया करती थी। एक बार की बात है कि कक्षा 5वीं में एक मैडम पढ़ाया करती थी। मैडम की एक आदत थी, जब क्लास में इंटर करती थी तो हमेशा बोलती थी लव यू ऑल, मतलब मैं तुम सबसे प्यार करती हूं। अपने बच्चों को ये हमेशा बोला करती थी। लेकिन ये बात मैडम को भी पता थी कि वो क्लास के हर बच्चों को बराबर प्यार नहीं कर सकती और ना ही करती थी, लेकिन फिर भी उनकी आदत थी और वो हमेशा बोला करती थी लव यू ऑल। उसी क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम था दीपक। दीपक नाम का एक बच्चा था और वो बच्चा थोड़ा दिखने में बहुत गरीब लगता था। उसके कपड़े मैले कुचैले होते थे और वो हमेशा शांत रहता था, वो बोलता नहीं था। मैडम सारे बच्चों से अलग व्यवहार करती थी और उसके साथ एक अलग व्यवहार करती थी। जब भी कोई नेगेटिव कमेंट करना होता था तो मैडम हमेशा दीपक के ऊपर करती थी। बच्चा कुछ नहीं बोलता था, बच्चा बिल्कुल सिर नीचे किए रहता था और कुछ बोलता नहीं था। जब भी कोई नेगेटिव कमेंट करना होता था, एग्जाम्पल देना होता था तो दीपक के नाम पे दिया जाता था क्लास में। बाकी सभी बच्चे हंसते थे जब ऐसा किया जाता था। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और एग्जाम आ गए थे। हाफ ईयरली एग्जाम आए, सबने एग्जाम दिए, रिजल्ट आया, रिपोर्ट कार्ड बना। जब रिपोर्ट कार्ड बना तो उस पे कैरेक्टर के बारे में लिखना होता है। तो सबको तो जैसे लिखा मैम ने, लेकिन दीपक के जो सर्टिफिकेट था उसके कैरेक्टर पे नेगेटिव रिमार्क डाले गए। टोटल का टोटल नो एनी क्वालिटी, कोई क्वालिटी नहीं उसमें लिखी गई। तो रिपोर्ट कार्ड पे लास्ट सिग्नेचर करने के लिए जब प्रिंसिपल के क्लासरूम में वो रिपोर्ट कार्ड रखा गया उनके टेबल पे और उन्होंने वो रिपोर्ट कार्ड पढ़ा, देखा, तो उन्होंने मैडम को बुलाया। मैडम आई और पूछा उन्होंने मैडम से कि मैम कोई तो क्वालिटी होगी उस बच्चे में। तो मैम ने कहा कि नहीं, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। बहुत ही मैले कुचैले कपड़े पहन के आता है, बहुत शांत रहता है, ना किसी से बोलता है, ना कोई रिप्लाई करता है। मतलब जितना नेगेटिव बोलना था उन्होंने, मैडम ने उस बच्चे के बारे में बोला। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ठीक, अच्छा जाइए आप। चली गई। अगले दिन जब वो सुबह क्लास में इंटर करने वाली थी तो प्रिंसिपल साहब ने अपने एक प्यून से उसके जो पीछे के रिपोर्ट कार्ड थे, चौथी के, तीसरी के, दूसरी के, पहली के, उस रिपोर्ट कार्ड की एक फाइल जो है बोला कि जाकर मैडम के टेबल पे रखा। वो मैडम के टेबल पे रिपोर्ट कार्ड की जो फाइल थी वो रख दिया। सबसे ऊपर 5th का रिपोर्ट कार्ड था। तो मैडम ने देखते ही, अच्छा ये दीपक की रिपोर्ट कार्ड है।
उसमें सब नेगेटिव रिमार्क ही होंगे। उन्होंने फर्स्ट की जब रिपोर्ट देखी तो उनकी आंखें खुली रह गई। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, कहीं भी कोई भी नेगेटिव रिमार्क नहीं, पॉजिटिव, पढ़ने में अच्छा, बोलने में अच्छा, हर चीज में अच्छा। हमने सेकंड क्लास का रिपोर्ट कार्ड देखी, उसमें भी उसकी तारीफ लिखी हुई थी, कहीं से कोई नेगेटिव लिखा ही नहीं गया था। जब तीसरे साल के रिपोर्ट कार्ड देखी तो उसमें लिखा था कि बच्चे का, दीपक के मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, इसके कैंसर की लास्ट स्टेज है और ये फोकस नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में। इसके लिए विद्यालय को, स्कूल को कुछ करना चाहिए ताकि बच्चा फोकस कर पाए। जब ये रिपोर्ट कार्ड उन्होंने देखा तो वो दंग रह गई। उन्होंने जल्दी से अगली क्लास का रिपोर्ट कार्ड पलटा तो देखा कि उस पर लिखा था कि दीपक की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और दीपक क्लास में बिल्कुल शांत रहता है, बिल्कुल बोलता नहीं है, किसी से बात नहीं करना चाहता, उसके मन में कुछ भी अच्छे विचार नहीं आते, नेगेटिव, मतलब जो भी उसके रिमार्क थे इस टाइप पे, इमोशनल रिमार्क उस पर लिखे हुए थे। जब मैम ने पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ मैंने ये क्या किया, मैंने कैसे विचार बना लिए थे उस बच्चे के बारे में, जो बच्चा शुरू से इंटेलिजेंट था। उस दिन के बाद जब अगले दिन मैम ने क्लास में इंटर किया और आदत के मुताबिक उन्होंने बोर्ड पे लिखा लव यू ऑल, तो उनके जो विचार थे वो दीपक के लिए बदल गए थे। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा उस बच्चे से, वो बच्चा रोज की तरह सिर नीचे कर लिया और रिप्लाई नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब देखा कि कोई हंस नहीं रहा है, मैडम की कोई आवाज नहीं आ रही, चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, डांटने की आवाज नहीं आ रही, तो बच्चा अपना सिर ऊपर करके देखता है। तो मैं मुस्कुराते हुए उसको अपनी तरफ बुलाती हूँ और कहती है कि तुम उठ के आओ और आंसर मैं बता रही हूँ और तुम व्हाइट बोर्ड पे लिखो। मैम ने ऐसा ही किया, बच्चा उठ के आया और आंसर बताया मैम ने, और वो बच्चा व्हाइट बोर्ड पे उसको लिखा। और फिर आदत बना ली मैम ने, डेली उसको आंसर खुद बताती थी और खुद बोलती थी व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए, और सबसे क्लैपिंग करवाती थी ताकि उसका अंदर का क्रेज बढ़े, वो इन्वॉल्व हो पाए सबसे बच्चों से, मैम से। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा, धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आता रहा और मैम ने बहुत अच्छा अपने नेचर वाइज उसको अपने आप से बहुत अच्छा इन्वॉल्व कर लिया, कनेक्ट कर लिया। दीपक फिर से वैसे ही हो गया जैसा इंटेलिजेंट स्टार्टिंग में था, वैसे ही इंटेलिजेंट हो गया। उसकी हर चीजों का ध्यान रखने लगा, अपनी हर चीजों का ध्यान रखने लगा। वो गंदे कपड़े की जगह अच्छे कपड़े खुद धुल करके आता था पहनने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट वो अपने आप को काफी इम्प्रूव किया। धीरे धीरे 5वीं ही तक ये वो स्कूल था, तो वो विद्यालय छोड़ना था, तो सब बच्चे अपने मैम के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आए। उन सारे गिफ्टों के बीच में एक न्यूज़पेपर में लिपटा एक गिफ्ट रखा हुआ था। तो मैम ने सारे गिफ्ट को हटा करके उस गिफ्ट को खोल करके देखा, तो उस गिफ्ट के अंदर एक सेंट की शीशी आधी और एक कंगन, दोनों हाथ थे, थोड़े गंदे से थे लेकिन थे। मैम ने खोला और कंगन निकाल के अपने हाथ में डाले और इत्र हाथ पे छिड़का। तो लड़के ने मैम के पास जाकर के बोला कि आज मेरी माँ जैसी खुशबू आपके अंदर से आ रही। ये सुन करके मैम की आंखें भर आई और उन्होंने उसको गले से लगा लिया। दीपक विद्यालय से निकल के दूसरी जगह उसका एडमिशन हो गया, लेकिन वो हमेशा मैम को पत्र लिखा करता था कि आप जैसा मेरी जिंदगी में अभी तक कोई नहीं आया, आपने जितना प्यार दिया अभी तक उतना प्यार किसी ने नहीं दिया। इस तरह के
लेटर हमेशा आपस में आते रहते थे दीपक के। धीरे धीरे मैम बुजुर्ग हो गई, ये भी पढ़ लिख करके डॉक्टर हो गया। अब शादी करने का समय आया इसका, तो इसने मैम को लेटर लिखा कि इस डेट को मेरी शादी है और आप मेरी शादी में जरूर आइए। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा थे शादी में, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत लोग इकट्ठा थे और काफी देर से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो दीपक था उसकी निगाहें गेट पे थी कि मैम कब आएंगी, और सबके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी किसका इंतजार कर रहा था। मैम आई, वो मैम का हाथ पकड़ा, मैम से लिपट के रोने लगा कि आप बहुत लेट हो गए। लेकिन देख करके मैम को कि मेरे लिए इतना कोई इंतजार कर सकता है, उनकी भी आंखें भर आई। फिर थोड़ी देर बाद वो दीपक मैम का हाथ पकड़ के ले जाके स्टेज की तरफ लेके गया और बोला कि आप लोग हमेशा मुझसे पूछते रहे कि आपकी माँ कैसी है, आपकी माँ कैसी है, तो मैं आज आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। टीचर की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये मेरी माँ है, इन्हीं के दम पे आज मैं इस लायक हूं, नहीं तो शायद मैं ऐसा नहीं होता। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरी ये स्टोरी यहीं तक। लेकिन ये स्टोरी बहुत कुछ सिखाती है कि अगर आदमी किसी नेगेटिविटी में फंसा हुआ है या किसी कारणवश अपने आप से बाहर नहीं कर पा रहा है, तो हमारा कर्तव्य ये नहीं कि हम उसको और भी नेगेटिविटी में ही दबाए रखें। हमारा कर्तव्य है कि हम उसे पॉजिटिव की तरफ ले जाएं, उसको पॉजिटिव दिखाएं, उसको दिखाएं कि दुनिया कैसी हो सकती है। बाकी कहानी का सार बहुत कुछ कहता है, धीरे धीरे कहानी सुनेंगे तो आप लोगों के समझ में आएगी बातें। आज की स्टोरी यहीं तक। लेकिन अगर मन में चाह है, दिल में इच्छा है, तो आप भी वो कर सकते हैं जो दीपक ने किया। जो आप चाहते हैं वो आपको मिल गया। थैंक यू सो मच दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए स्टोरी को यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट पॉजिटिव स्टोरी में। बाय बाय फ्रेंड्स।